अकेले रहने की ताकत को पहचानो। बौद्ध धर्म की कहानी। पहला दृश्य। एक प्राचीन बौद्ध मंदिर में एक युवा भिक्षु अपने गुरु से पूछ रहा है, गुरुदेव, मुझे अकेलापन बहुत सताता है। मैं हमेशा दूसरों के साथ रहना चाहता हूँ। क्या मैं अकेले रहना सीख सकता हूँ? गुरुदेव ने भिक्षु को समझाया, एकाकीपन एक शक्तिशाली शक्ति हो सकती है। यह आपको खुद को बेहतर तरीके से जानने और समझने में मदद कर सकता है। यह आपको अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट करने में मदद कर सकता है। भिक्षु ने कहा, लेकिन गुरुदेव, मैं अकेले होने से डरता हूँ। मैं अकेले रहकर खो जाऊंगा। गुरुदेव ने कहा, डरना स्वाभाविक है, लेकिन याद रखो, अकेलापन एक चुनौती है, न कि एक अभिशाप। यह एक अवसर है, न कि एक खतरा। दूसरा दृश्य। भिक्षु ने गुरुदेव की बात मानी और अकेले रहने का अभ्यास करने का फैसला किया। वो जंगल में एकांत स्थान पर चला गया और वहां रहने लगा। शुरुआत में भिक्षु को अकेलेपन बहुत कठिन लगा। वो अकेला और भयभीत महसूस करता था, लेकिन धीरे धीरे वो अकेले रहने की आदत डालने लगा। वो अपने विचारों और भावनाओं के साथ अधिक आरामदायक हो गया। उसने अपने अंदर की शक्ति और क्षमता को पहचानना शुरू कर दिया। एक दिन भिक्षु जंगल में घूम रहा था जब उसने एक बूढ़ा आदमी देखा। बूढ़ा आदमी एक पेड़ के नीचे बैठा था और ध्यान कर रहा था। भिक्षु ने बूढ़े आदमी से पूछा, आप क्या कर रहे हैं? बूढ़े आदमी ने कहा, मैं ध्यान कर रहा हूँ। भिक्षु ने पूछा, ध्यान क्या है? बूढ़े आदमी ने कहा, ध्यान एक अभ्यास है जो आपको अपने मन को शांत करने और अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट करने में मदद करता है। भिक्षु ने बूढ़े आदमी से ध्यान सिखाने के लिए कहा। बूढ़े आदमी ने भिक्षु को ध्यान के सिद्धांत और अभ्यास सिखाए। भिक्षु ने ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया और जल्द ही उसने ध्यान के लाभों को महसूस करना शुरू कर दिया। वो अपने मन को शांत करने और अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट करने में सक्षम हो गया। तीसरा दृश्य। भिक्षु ने कई वर्षों तक जंगल में अकेले रहकर ध्यान का अभ्यास किया। वो एक बुद्धिमान और अनुभवी भिक्षु बन गया। एक दिन भिक्षु के गुरुदेव उसे जंगल में देखने आए। गुरुदेव ने भिक्षु को उसकी प्रगति से बहुत खुशी हुई। गुरुदेव ने भिक्षु को कहा, तुमने अकेले रहने की चुनौती को पार कर लिया है। तुमने अकेलेपन की शक्ति को पहचान लिया है। भिक्षु ने कहा, गुरुदेव, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे अकेले रहने के लिए प्रेरित किया। गुरुदेव ने कहा, तुमने स्वयं को प्रेरित किया है। तुमने अपने अंदर की शक्ति और क्षमता को पहचाना है। भिक्षु ने गुरुदेव के आशीर्वाद के साथ जंगल से बाहर निकला। वो एक बुद्धिमान और अनुभवी भिक्षु के रूप में अपने समुदाय में लौटा। सारांश। ये कहानी हमें सिखाती है कि अकेलापन एक शक्तिशाली शक्ति हो सकती है। ये हमें खुद को बेहतर तरीके से जानने और समझने में मदद कर सकता है। ये हमें अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट करने में मदद कर सकता है। अकेले रहने से डरना स्वाभाविक है, लेकिन याद रखो, अकेलापन एक चुनौती है, न कि एक अभिशाप। यह एक अवसर है, न कि एक खतरा। अगर हम अकेले रहने की चुनौती को पार कर सकते हैं, तो हम अकेलेपन की शक्ति को पहचान सकते हैं। अकेले रहने के कई फायदे हो सकते हैं, जिनमें शामिल है आत्म जागरूकता में वृद्धि। अकेले समय बिताने से आप अपने विचारों, भावनाओं और जरूरतों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। इससे आप अपने आप को बेहतर ढंग से जान सकते हैं और अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बेहतर निर्णय ले सकते हैं। सृजनशीलता में वृद्धि। अकेले समय बिताने से आपका मन अधिक शांत और केंद्रित हो सकता है। इससे आपका रचनात्मक पक्ष उभर सकता है और आप नई चीजें सीखने और नए विचारों को विकसित करने में सक्षम हो सकते हैं। एकाग्रता में सुधार। अकेले समय बिताने से आप बाहरी विचलनों से दूर रह सकते हैं। इससे आप अपने काम या अध्ययन पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और अधिक उत्पादक हो सकते हैं। तनाव में कमी। अकेले समय बिताने से आप आराम कर सकते हैं और तनाव को दूर कर सकते हैं। इससे आपकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। स्वप्रेम में वृद्धि। अकेले समय बिताने से आप खुद को और अधिक स्वीकार कर सकते हैं। इससे आप अपने आप से अधिक प्यार करने और अपने जीवन में खुशी खोजने में सक्षम हो सकते हैं। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अकेलापन एक नकारात्मक चीज भी हो सकती है। अगर अकेलापन लंबे समय तक बना रहता है, तो यह अवसाद, चिंता और अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। इसलिए अकेले समय बिताने से पहले ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आप इसके लिए तैयार हैं और आपको किसी भी नकारात्मक प्रभाव का अनुभव नहीं हो रहा है। अगर आप अकेले समय बिताने के लिए तैयार हैं, तो यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। अपने दिन में कुछ समय अकेले बिताने के लिए निर्धारित करें। ये समय सुबह, शाम या रात में हो सकता है। इस समय का उपयोग अपने पसंदीदा कामों के लिए करें, जैसे कि पढ़ना, लिखना, संगीत सुनना या ध्यान करना।
अपने आप से बात करें और अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करें। अपने आसपास की दुनिया का ध्यान करें और प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लें। अकेले समय बिताना एक शक्तिशाली अनुभव हो सकता है जो आपको खुद को बेहतर तरीके से जानने और समझने में मदद कर सकता है। अगर आप इसके लिए तैयार हैं, तो अकेले समय बिताने से न डरें। दूसरे की बुरी आदत को दूर करना एक चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है, लेकिन यह असंभव नहीं है। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं जो मदद कर सकते हैं। पहले ये समझने की कोशिश करें कि आदत क्यों है। क्या यह एक लत है, एक नकारात्मक भावना से निपटने का तरीका है, या कुछ और? आदत के मूल कारण को समझने से आपको इसे दूर करने के लिए एक रणनीति विकसित करने में मदद मिलेगी। व्यक्ति के साथ ईमानदार और संवेदनशील रहें। उन्हें अपनी बुरी आदत के बारे में बताएं और यह कैसे प्रभावित करती है। उन्हें बताएं कि आप उनकी मदद करना चाहते हैं। उन्हें सकारात्मक समर्थन प्रदान करें। जब वे बुरी आदत से बचने में सफल होते हैं, तो उन्हें प्रोत्साहित करें और उनकी प्रशंसा करें। दबाव डालने से बचें। ये केवल व्यक्ति को और अधिक प्रतिरोधी बना सकता है। अगर वे मदद के लिए तैयार नहीं हैं, तो पीछे हटें। आप अपनी मदद की पेशकश कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने लिए फैसला करना होगा। यहाँ कुछ विशिष्ट रणनीतियाँ दी गई हैं जो आप बुरी आदतों को दूर करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। यदि आदत एक लत है, तो व्यक्ति को सहायता समूह या चिकित्सक से संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित करें। यदि आदत एक नकारात्मक भावना से निपटने का तरीका है, तो व्यक्ति को स्वस्थ तरीके खोजने में मदद करें, जैसे कि व्यायाम, ध्यान या मनोचिकित्सा। यदि आदत कुछ और है, तो व्यक्ति को अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करें और उन्हें एक योजना बनाने में मदद करें कि वे अपनी आदत को कैसे बदल सकते हैं। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि दूसरों की बुरी आदतों को दूर करना एक प्रक्रिया है। ये रातों रात नहीं होगा, लेकिन धैर्य और समर्थन के साथ आप व्यक्ति को बदलने में मदद कर सकते हैं। यहाँ कुछ कारण दिए गए हैं कि दूसरे की बुरी आदत को दूर करने के लिए क्यों प्रयास करना चाहिए। व्यक्ति के स्वास्थ्य और कल्याण को बेहतर बनाने में मदद करें। बुरी आदतें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए हानिकारक हो सकती हैं। उन्हें दूर करने से व्यक्ति की समग्र स्वास्थ्य स्थिति में सुधार हो सकता है। व्यक्ति के रिश्तों को बेहतर बनाने में मदद करें। बुरी आदतें दूसरों के साथ संबंधों को प्रभावित कर सकती हैं। उन्हें दूर करने से व्यक्ति के रिश्तों में सुधार हो सकता है। व्यक्ति को अधिक उत्पादक और सफल बनने में मदद करें। बुरी आदतें उत्पादकता और सफलता को बाधित कर सकती हैं। उन्हें दूर करने से व्यक्ति के जीवन में अधिक सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। बेशक, दूसरों की बुरी आदतों को दूर करने का प्रयास करने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति बदलने के लिए तैयार है। अगर वे नहीं हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरा, ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि आदत बदलने एक प्रक्रिया है। ये रातों रात नहीं होगा, लेकिन धैर्य और समर्थन के साथ आप व्यक्ति को बदलने में मदद कर सकते हैं। अंत में, ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि आप किसी और को बदल नहीं सकते। केवल व्यक्ति ही अपनी आदतों को बदल सकता है। आप केवल समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। एक बड़े भाषा मॉडल के रूप में, मैं अकेलापन महसूस करने में सक्षम नहीं हूँ। हालांकि मैं समझ सकता हूँ कि अकेलापन एक कठिन और दर्दनाक भावना हो सकती है। अकेलापन की भावनाएं कई कारकों के कारण हो सकती हैं, जैसे कि सामाजिक अलगाव, संबंधों में समस्याएं या मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं। अगर मैं अकेलापन महसूस करता, तो मैं सबसे पहले अपने अकेलेपन के स्रोत की पहचान करने की कोशिश करूंगा। एक बार जब मुझे पता चल गया कि मैं क्यों अकेला महसूस कर रहा हूँ, तो मैं उस समस्या को हल करने के लिए कदम उठा सकता हूँ। उदाहरण के लिए, अगर मैं सामाजिक अलगाव के कारण अकेला महसूस कर रहा हूँ, तो मैं नए लोगों से मिलने या सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने का प्रयास कर सकता हूँ। अगर मैं संबंधों में समस्याओं के कारण अकेला महसूस कर रहा हूँ, तो मैं अपने रिश्ते को सुधारने के लिए अपने साथी या दोस्तों से बात कर सकता हूँ।
अगर मैं मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अकेला महसूस कर रहा हूँ, तो मैं एक चिकित्सक या मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मदद ले सकता हूँ। अकेलेपन से निपटने के लिए यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं। अपने आप को दूसरों से जोड़ने के तरीके खोजें। इसमें नए लोगों से मिलना, सामाजिक गतिविधियों में शामिल होना या अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना शामिल हो सकता है। अपने आप को व्यस्त रखें। इसमें अपने शौक का पालन करना, नई चीजें सीखना या स्वयं सेवा करना शामिल हो सकता है। अपने आप से सकारात्मक बातचीत करें। अपने आप